आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जीवन की अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जानने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और ये सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। यानी ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौम है, ये विज्ञान है। विज्ञान के रिजल्ट है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी और जगह हो, परिवर्तन नहीं होते। और जो विज्ञान होता है वह स्थायी होता है। तो हम जितना भी इन एपिसोड्स के अंदर बात करते हैं, सब स्थायित्व की बात करते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? हम आपको सही दिशा देना चाहते हैं, हम आपको राइट विजन देना चाहते हैं, हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपको शाश्वत सुख मिले, उसकी नींव लगे, और स्नेह स्नेह जो है वो आपका शाश्वत सुख आपको मिले। शाश्वत सुख मुक्ति में है, ब्लिस में है, अपने स्वरूप की 100% जानकारी करने में है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड हमने दिया है सिमंदर स्वामी भगवान। सिमंदर स्वामी भगवान नाम असीम जय जयकार हो, असीम जय जयकार हो। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ। मुझे आपके दर्शन दिलाओ, मुझे आपके चरणों में शीघ्र दिलाओ। आज विषय ये सिमंदर स्वामी भगवान क्यों लिया? क्योंकि हमारा सनातन सत्य मुक्ति की बात करता है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, और जो है फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज की बात करता है, उसकी नींव लगाना चाहता है। मनुष्य जीवन रेयर, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन के अंदर उसकी नींव लगाना, मुक्ति का मतलब आपको सम्यक दर्शन मिल जाना। एक बार किसी भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो वो निश्चित तौर से मुक्ति को जाएगा, ब्लिस को प्राप्त होगा, परमानेंट आनंद को प्राप्त होगा, ऐसा परमानेंट सुख को प्राप्त होगा कि उसके बाद में कभी भी उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो देखिए, हमारा ये टॉपिक सिमंदर स्वामी लेने का ये है कि आज की तारीख में मुक्ति प्रदाता कौन है? वैसे तो मुक्ति आपको अपने कर्मों से जाएगी, पर मुक्ति का सीधा सा सिद्धांत है कि वजन बॉडी अज्ञान के रूप में इस आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से पश्चात पूर्वी जो है आ चुकी है, तो उसको हम हटा करके जीरो करेंगे। तो जीरो करते ही ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा ऑलरेडी शुद्ध फॉर्म है, परमात्मा स्वरूप ही है। तो वह जो है शुद्ध बुद्ध मुक्त बन करके, मुक्ति के अंदर भगवान बन करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम वह जो है वो बन जाएगी। तो इसीलिए जो है हमने इसीलिए जो आज सिमंदर स्वामी भगवान का नाम का यह एपिसोड दिया है, क्योंकि यहाँ पर बंद है। और हमारे यहाँ पे अभी 24 तीर्थंकर में कोई तीर्थंकर नहीं है। अगले तीर्थंकर जो है
वो हमारे अलग उत्सर्पिणी काल के अंदर तीसरा जो आ रहा है उसके एंड के अंदर से जो है होंगे, और चौथे के एंड के ऊपर जो यानी 1 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय होता है वो पीरियड के अंदर जो तीर्थंकर होते हैं। और क्योंकि ये 20 करोड़ सागर का उत्सर्पिणी काल है हमारा भारत क्षेत्र, और उसके अंदर एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के बीच के अंदर जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो फिक्स है। जब हमारा टोटल पीरियड 1 करोड़ पूर्व वर्ष का है और उसके अंदर एक से दूसरे तीर्थंकर के बीच का पीरियड फिक्स है, तो वो 24 तीर्थंकर के आते हैं। तो ये 24 भगवान, 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर है। ये प्राय हर धर्म दर्शन में बात की गई है। तो हमारे यहाँ अभी कोई भी तीर्थंकर कहिए या मुक्ति का यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, तो वो हम यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन हमारे मन में तड़प है कि मनुष्य जीवन के अलावा कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता, मुक्ति की नींव नहीं लगाना चाहता, तो हम इस जन्म का पूर्ण सदुपयोग करना चाहते हैं। तो हमारे पास में एक ही अल्टरनेट बचा है कि हम सिमंदर स्वामी भगवान जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर वो हमारी पहुंच के बाहर है, लेकिन पहुंचे हुए बहुत से रिद्धि सिद्धि वाले देवता या जो बहुत बड़े साधक है वो सिमंदर स्वामी के दर्शन करते हैं और रोज करते हैं। और आज अगर हमारा वैसा पुण्योदय हो जावे और आपकी तीव्र इच्छा हो जावे कि नहीं मुझे मुक्ति को जाने की नींव लगानी है, तो हो सकता है बार बार वैसे भाव डालो। जैसे ऐसा है कि हमारा जो कॉजल बॉडी, हमारा जो भाव तंत्र है, वह भाव तंत्र ही अगले जन्म में जाकर के वह जो द्रव्य तंत्र, द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदलता है। तो हम बार बार भाव डालते रहेंगे कि हमको मुक्ति जाना है, मुक्ति जाना है, मुक्ति जाने का हमारा ध्येय है, मुक्ति जाने की प्रबल इच्छा है। तो हम जो है सिमंदर स्वामी का लक्ष्य बना करके और उनसे अनुनय विनय करके उनके चरणों में जन्म लेने का रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारा अच्छे भाव पड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि अगले जन्म में हमको सिमंदर स्वामी के चरणों में हमारा आयुष्य हो, वहाँ जन्म हो और वहाँ पर 2, 4, 5 भाव हम प्रयास करके, और क्योंकि वहाँ मोक्ष खुला है, वहाँ अभी जैसा हमारा यहाँ पर भरत क्षेत्र में चौथा आरा होता है, वहाँ पर जो है वो महाविद्य क्षेत्र के अंदर अभी चौथा आरा ही चल रहा है। और वह मिनिमम 9 और अधिकतम 170 तीर्थंकर हमेशा विराजमान होते हैं। हर एक का अपना अपना किंगडम होता है, और वो जो है किंगडम जो है कि वो मालिक होते हैं और कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। अगर कभी मिल जाते हैं तो अचेरा वो आश्चर्य कहलाता है। तो वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे कोई तीर्थंकर नहीं है। तो इस वजह से हम सिमंदर स्वामी हमारे ऐसे तीर्थंकर है महाविद्य क्षेत्र के कि वो हमारी तरफ दृष्टि डालते हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं, और हम उनको जो है प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो निश्चित तौर से हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो भगवान होता है वो भक्तों के बस में होता है। भगवान किसी के बस में नहीं होता है, भक्त के बस में होता है। और भगवान को कोई भी द्रव्य सामग्री नहीं चाहिए, भगवान को तो अपने भक्त की जो है श्रद्धा के पुष्प चाहिए, उनको भाव चाहिए, उनको शुभ भाव चाहिए। और शुभ और शुद्ध भावों के द्वारा ही मुक्ति होती है। शुद्ध भाव से हम जल्दी मुक्ति जाते हैं, शुभ भावों से मुक्ति हमारी धीरे धीरे होती है, क्योंकि हर जो है शुभ भाव के साथ के अंदर पुण्य का बंद होता है। और वो पुण्य भोगने के लिए हमें मनुष्य जीवन या वापस जो देव गति को जाना होता है, तो समय अधिक लगता है। तो ये भी अच्छा है, जितनी जितनी धार्मिक क्रियाएं की जाती, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, जो पुण्योदय होता है वही हमें मनुष्य गति और जो देव गति देता है। लेकिन हमारा जो है वो ध्येय अलग है। हमारा ध्येय तो जल्दी मुक्ति जाना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर हमको बॉम्बे जाना है तो आप फ्लाइट से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकते हो, लोकल ट्रेन से जा सकते हो, और अपने प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो। तो बहुत से रास्ते हैं।
तो लेकिन जो जल्दी से जल्दी पहुंचना का आप चाहते हो कि मेरे मिनिमम टाइम लगे, इमरजेंसी है या मैं समय की बचत करना चाहता हूँ, या मेरे जो है वहाँ पर आगे जाकर के कोई जो है वो हमारे कोई कंपनी की मीटिंग है, तो आप उस केस के अंदर आप फ्लाइट का चयन करोगे। तो उसी तरीके से हमारे शुद्ध भाव है वो एक फ्लाइट है, शुद्ध भाव है एक अक्रम मार्ग है, वो फ्लाइट है, वो लॉन्ग जंप है, वो हाई जंप है, इसका कोई क्रम नहीं होता है और वो लिफ्ट की तरह काम करता है, वो हवाई जहाज की तरह काम करता है। तो वो शुद्ध भाव कहलाते हैं। शुभ भाव भी अच्छे हैं, वो कोई कहता है मैं तो अपने आराम से जाऊंगा, मेरे कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो धीरे धीरे वो किसी भी साधन से जा सकता है जो उसको सूट करता हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य बनाओ, ध्येय बनाओ कि मुझे मुक्ति को जाना है। वो ध्येय बनाने के लिए ही हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है और उसके अंदर ही अंतर्गत ही हमने कुदरत का कानून बताया है। ये सब क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये जीवन की अल्टीमेट रियलिटी है। तो उससे क्या है, जब हमको सनातन सत्य मालूम पड़ जाता तो स्नेह स्नेह हमारे मुक्ति की नींव लग करके और हमको धीरे धीरे जो है वो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। तो हमने लक्ष्य जीवन का बनाया सिमंदर स्वामी भगवान का। तो उसके लिए मैं करना क्या होगा, एक तो ये कि भगवान के हम दर्शन करें और दर्शन करके और हम उनसे प्रार्थना करें और ऐसी कोई शक्ति हो, ऐसा कोई हमारा गुरु हो, ऐसा कोई देवता हो कि जो कि अपने जो है वह आहारक शरीर को छोड़ करके सिमंदर स्वामी के पास के अंदर जाता हो या जो है अपनी रिद्धि सिद्धि के बल पर जाता हो, तो हम जो है वो उनके साथ में जाकर के और उनके चरणों के दर्शन करके और अपनी भावना को अभिव्यक्त करें। हम भाव विभोर होकर के हम एक छोटे बच्चे की तरह उनके चरणों में लोट-पोट हो जावें और उनके साथ अनुग्रह करें, उनको अनुग्रह करें कि हे प्रभु मुझे जल्दी जल्दी आपके चरणों में बुलाओ, मुझे तो मुक्ति जाने की तीव्र इच्छा है और मैं जो है वैसा ही कार्य करूँगा जो मुक्ति के लायक हो। तो एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है कि हमें अपने जीवन को बदलना है। हमारा सनातन सत्य है जीवन का रूपांतरण करता है, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करता है, राइट बिलीफ देता है। तो हमारे राइट बिलीफ क्या है, रॉन्ग बिलीफ क्या है? रॉन्ग बिलीफ जो है हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन ये सुख और दुख जो है ये मात्र मान्यता है और इस सुख और दुख के परड़े में हम झूलते रहते हैं और अब माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकना और बार बार जन्म लेना जो है ये स्वयं दुख का कारण है। जो हमारा आवागमन है 84 लाख जीवा योनि में वो स्वयं दुख का कारण है। उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं और उससे मुक्ति के लिए ही हम सारा प्रयास करें। हमको 2 काम करने पड़ेंगे। हमको राइट बिलीफ में जाने के लिए दृष्टि विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। हमें रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ को अलग अलग करना पड़ेगा। हमें क्षीर नीर करना पड़ेगा। हमें भेद विज्ञान को सीखना पड़ेगा। भेद विज्ञान को सीखे बिना हम न तो सिमंदर स्वामी के पास में पहुंच सकते हैं और न अपने भाव वहां पहुंचा सकते हैं। और भेद विज्ञान जब हो जाता है तो वही सनातन सत्य है। हमारा भेद विज्ञान क्या है ये समझना, ये सिमंदर स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धा और जो उनके प्रति शुद्ध भाव होगा। तो भेद विज्ञान क्या है कि एक तो हमारा शरीर है, हमें ये शरीर जड़ है, ये शरीर तो जलाने योग्य और हर व्यक्ति का शरीर जलाया जाता है। जब आयुष्य समाप्त होता है तो कोई भी कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, विद्वान हो, कमाने वाला हो और जिसका हम इस जन्म के अंदर उसकी इतनी तवज्जो देते हो, लेकिन फिर भी वह जो व्यक्ति है वह हमें जो है वह
अब जब वो उसको कोई घर में नहीं रखता है, क्योंकि वो तो जड़ है, उसका आयुष्य समाप्त हो गया, डॉक्टर ने कह दिया नाउ ही इज डेड बॉडी, तो उसको जला दिया जाता है। तो हम इसका मूल समझे, ये हमारा मन वचन काया रूपी पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, इसको समझ लो। हम सनातन सत्य में कुदरत के दो कानून देते हैं और दो कानून के माध्यम से जो है आपको शाश्वत सुख की नींव डालते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि जो कुछ भी मन वचन काया का भुगतान चल रहा है, जो कि पिछले जन्म की लायबिलिटी है, पिछले जन्म में ध्वनि की है, इस जन्म के अंदर प्रतिध्वनि है, पिछले जन्म में हमने जो कोई एक्शन किया है उसका ही रिएक्शन है, पिछले जन्म में मन वचन काया की जो बैटरी है चार्ज की है, हमने भाव डाले हैं, वो आज उसका डिस्चार्ज है, तो वो मात्र मैकेनिकल है। इसको समझिए कि जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक चल रहा है 100% इट इज मैकेनिकल, और मुझे एक भी सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं, अतिरिक्त सांस में नहीं ले सकता। तो हमें कर्ता नहीं बनना है। मुख्य जब हम ऐसी बात करते हैं, यानी जो कुछ भुगतान चल रहा है उससे हम मुक्त रहते हैं, उससे हम अलग रहते हैं, और भुगतान जितना भी होता है हमारे विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए जो भुगतान के विचार आते हैं उन विचारों को बाईपास करो। बाईपास करने का अर्थ है उस विचार के साथ जुड़ना नहीं है, उस विचार के साथ मुक्त रहना है। मुक्त रहने का क्या मतलब है? मात्र उस आते जाते विचार को देखना है। कैसे देखना है? कि जैसे हम पहली मंजिल पर खड़े और नीचे कुछ बच्चे फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें मात्र उनको देखना है। मैं अलग हूँ और वो खेलने वाले बच्चे जो अलग है, और मैं ट्रेन के अंदर चल रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि पेड़ जा रहा है, पौधा जा रहा है, पशु जा रहे हैं ऐसे, लेकिन वो अलग है और मैं अलग हूँ। इसी का नाम भेद विज्ञान है। अलग अलग समझने को भेद विज्ञान कहा जाता है। हमने बाईपास किया, हम जुड़े नहीं, क्योंकि जो ये प्रवाह चल रहा है भोग का, ये जो प्रवाह भुगतान का चल रहा है, जो कि कुदरत के अधीन है, और कुदरत जो है वही संयोग जो है ला करके हमने सामने जैसा जैसा पूर्वकृत किया था, और इसी आत्मा की हाजिरी से जो आज हमारे भीतर है वही भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। इसकी प्रेजेंस बिना कुछ भी नहीं होता है। आत्मा की प्रेजेंस नहीं है तो जन्म भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, चेतना भी नहीं है, खाना पीना जितनी भी मन वचन काया की क्रिया नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ उसकी प्रेजेंस से होता है। तो हमें जो है वह ज्ञाता दृष्टा बनना, वो वेद विज्ञान है। ज्ञाता दृष्टा बनने से हम अलग अलग हो गए। भुगतान अपना काम कर रहा है मैकेनिकल, करने दो करने दो करने दो। मात्र यही ध्यान रखो कि मुझे इसके साथ नहीं जुड़ना है। इसके साथ जुड़ते ही ये राग द्वेष जो 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 हमारा धारा प्रवाह चल रहा है, जिसकी की अजस्र जो धारा चल रही है, जो ही मैं इसके साथ में जुड़ गया तो हमारे जो नए कॉजेज पड़ेंगे। जब तक नहीं जुड़ेंगे तो हमारे शुद्ध भाव रहेंगे, और जो ही आप जुड़ गए तो वो शुद्ध भाव है, वो अशुभ भी बन सकते हैं, शुद्ध भी बन सकते हैं। शुद्ध भाव आ रहे हैं तो शुभ भी बन सकते हैं। तो हमको जुड़ना नहीं है, जुड़ाव है। ये पुण्य पाप पैदा करता है, ये हमको जो भवान्तर के अंदर घुमाता है। तो वेद विज्ञान, दृष्टि विज्ञान और जो है ज्ञाता दृष्टा, ये सभी एक ही बात है। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो हमें सिमंदर स्वामी भगवान को आराध्य मानने का अर्थ क्या है कि हमको ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। यानी ज्ञाता दृष्टा बने रहने से जो है हमारे शुद्ध भाव है, और शुद्ध भावों के अंदर भटकाने वाला पुण्य का बंध नहीं होगा। पाप का बंध तो होगा ही नहीं, लेकिन भटकाने वाला पुण्य नहीं होगा। मोक्ष का सहयोगी पुण्य बनेगा।
यानी मोक्ष का जो सहयोगी पुण्य है वो परीक्षा जो है बहन का अवतरण होगा, वो जो है प्रज्ञा का संसार होगा। ये प्रज्ञा का संसार है, ये हमारी आत्मा की भाव सत्ता है। जब हम जीवित आत्मा या बहिर आत्मा से जब हम अंतरात्मा बनते हैं, कैसे बनते हैं? अंतरात्मा बनने के, अंतरात्मा के बिना तो समुद्र स्वामी भगवान की बात करना और उनको लक्ष्य बना के रखना, उनके चरणों में जाना, ये तो सारी बिल्कुल कपोल कल्पित है। और ये हवाई किले बनाना है, ये सब फालतू की बात है। पहले आपको जो है अंतर आत्मा बनना पड़ेगा, परमात्मा बनने की प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिमंदर स्वामी को लक्ष्य बना के मुक्ति में जाने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए हमको भेद विज्ञान सीखना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, हमको दृष्टि विज्ञान के अंदर जाना है। सिमंदर स्वामी से हम प्रार्थना करें कि आप हमारे पर कृपा करो और हमारा अगला जन्म आपके चरणों में हो, ऐसी हमको शक्ति दो, जागृति दो और हम आपका निरंतर चिंतन करते रहें। देखिए, महाविद्य क्षेत्र जो है वो भरत और ऐरावत क्षेत्र से अलग क्षेत्र है ये जम्बू द्वीप के अंदर ही है। 15 महाविद्य हुआ करते हैं। तो वो ऐसा जो सुंदर स्थान है कि वहाँ पर निरंतर लोग मुक्ति को जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ हर क्षण जो है तीर्थंकरों की कम से कम 9 अधिक से अधिक 170 की उपस्थिति रहती है। तो अगर हम चाहें कि हमारी मुक्ति हो जाए, भरत क्षेत्र के अंदर तो जम्बू स्वामी ने ताले लगा दिए हैं चौथे आरे के एंड के अंदर, यहाँ पर किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा। लास्ट जम्बू स्वामी को हुआ था, लेकिन फिर भी आज भी मोक्ष जो है खुला है। तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए अपना ध्येय बनाना चाहिए। और हमें जो है महाविद्य क्षेत्र में कुछ लोग जाते हैं, वो अपना जो जैसे कि जो शासन देवी देवता है वो सिमंदर स्वामी के अपनी रिद्धि सिद्धियों से सिमंदर स्वामी के दर्शन करके आते हैं। तो हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न न आवे, कृपा करो, कृपा करो। और हे सिमंदर स्वामी भगवान, मैं निरंतर आपका ध्यान चाहता हूँ कि आप मुझे आपके चरणों के अंदर स्थान दो, ताकि कि मैं जो है 2, 4, 5 भावों के अंदर अपने जो है वो धर्म आराधना करता करता मैं मुक्ति को जा सकूं। तो मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। हम सिमंदर स्वामी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। और दादा भगवान जो है वह भी जो है खटपटिया वीतरागी है, यानी वो 356 डिग्री के जो है वो केवल ज्ञान के ऊपर रुके हुए हैं। अगर जो है उनका वो चाहते तो 360 डिग्री पर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो समग्र लोगों को मुक्ति में ले जा करके फिर मुक्ति जाता हूँ, इसीलिए वो खटपटिया वीतराग उनको बोला जाता है। और वो प्रतिदिन उड़न खटोला के अंदर जो है भवी जीवों को लेकर के जाते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। तो हे दादा भगवान, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा नंबर लगाओ और मुझे भी उड़न खटोला में बिठा करके सिमंदर स्वामी के दर्शन कराओ। तो मैं भी सिमंदर स्वामी के चरणों में जा करके और उनकी जो भक्ति करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त जल्दी होना चाहता हूँ। मैं जो है अपनी आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करने के चाहता हूँ। मैं प्रकृति और पुरुष को अलग जो है मान करके चलता हूँ। मेरे जीवन का ध्येय मैंने बनाया है कि मैं इस संसार के समस्त जीवों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और जो शुद्ध आत्मा स्वरूप जानूंगा। यानी जो है मैं भीतर विराजमान मेरे शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं और मैं सबको निर्दोष देखूं और मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं आवे और मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय नहीं दूं। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। हर जन्म में मेरे को जो है मुक्ति के जो है वो कर्म मिले और मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा ज्ञान घटता रहे, मेरा मोह घटता रहे और मेरा कषाय घटता रहे। तो मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं इसमें तरक्की करता रहूं
और ये करते 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 मैं सिमंदर स्वामी के चरणों में हाजिर हूँ। सिमंदर स्वामी के चरणों में हम हाजिर तभी हो सकते हैं जब पतली पाड़ यानी हमारा जो राग द्वेष से कषाय है उसको जब हम पतला करते हैं, हम हर प्राणी को आत्मा तुलावत मानते हैं और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तभी हम जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम जो है वो अपनी अगर स्वरूप के अंदर प्रीति जागृति और अनुभव को बढ़ाते जाते हैं, ये अनुभव जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वही हमें सिमंदर स्वामी के चरणों में ले जाएगा। और भावना पाते रहो। सबसे बड़ा जो मूल्य होता है वो भावों का होता है। वो भावों से हमारा सृजन होता है, भावों से हमारा चार्ज होता है। वो भावों से हम अशुभ भाव भी डाल सकते हैं, शुद्ध भाव भी डाल सकते हैं और शुभ भाव भी डाल सकते हैं। अशुभ भाव तो जो जितनी नकारात्मक भावना करते हैं वो सारे अशुभ भाव पड़ते हैं, और जो शुभ भाव है जितनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो सारे हमारे शुभ भाव पैदा होते हैं। उससे जो है हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य को भोगने के लिए हमें अतिरिक्त जो है वो जन्म धारण करते पड़ते हैं मनुष्य, या जो है हमको जो देवगति धारण करनी पड़ती है। लेकिन मेरे पास समय कम है, मुझे तो फ्लाइट के द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंचना है, मैं मुक्ति की नींव लगाना चाहता हूँ, तो मैं तो शुद्ध भाव पाता हूँ, यानी मैं ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में रह करके, मैं दृष्टि विज्ञान का पालन करके, मैं कुदरत कुदरत के कानून का जो है पालन करते हुए, सनातन सत्य को जानते हुए मैं जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहता हूँ, यानी मुक्ति की नींव लगाना चाहता हूँ, यानी सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर अपना जाने के लिए मैं मेरे भाव बनाता हूँ अगला। ऐसा हमें चिंतन करता रहना चाहिए। जो लोग जो सिमंदर स्वामी के जो है लगातार चिंतन करते रहते हैं, उनके शुद्ध भाव होते हैं, और शुद्ध भावों से भी पुण्य का बंध होता है, लेकिन वो भाव होते हैं वो मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। पुण्य के बिना कुछ नहीं होता है, पुण्य के बिना न तो मुक्ति है, न जो है हमारा जो है वो शुभ गति है हमारी। तो इसीलिए पुण्य के भाव जो मुक्ति को ले जाने वाले अलग होते हैं, वो सिमंदर स्वामी के चरणों के नाम को उपस्थित करते हैं, ले जाने वाले होते हैं। तो अतः हम सिमंदर स्वामी जो भगवान है, जो तीर्थंकर है, जो कि वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में, उसकी भावना पाते रहना चाहिए। और वो भगवान वैसे ही हैं जैसे हमारे 24 तीर्थंकरियां हुए थे, और वो तीसरे आरे के अंत से लगा के चौथे आरे के अंत तक होते हैं। तो वो उसी तरह से जो चौथा आरा है वो हर वक्त वहाँ पे जो है महाविद्य क्षेत्र में चलता रहता, वहाँ आरा समय बदलता नहीं है। इसीलिए वहाँ पर जो तीर्थंकर एनी टाइम रहते हैं। भरत और ऐरावत के अंदर तो मात्र जो है वो अवसर्पिणी काल के तीसरे से चौथे आरे में रहते हैं, और जो है जो उसी तरीके से तीसरे चौथे जो है उत्सर्पिणी काल के भी आरे में रहते हैं। तो ये दोनों जो है हमारा भरत और ऐरावत का उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल मिलाकर के 20 करोड़ सागर का एक जो है पूरा काल चक्र बनता है। तो हम महावीर स्वामी सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लें, ऐसी भावना पाते रहते हैं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, स्वास्थ्य मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना शुभ।